बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हरिशंकर आपको कक्षा 7 में विज्ञान पढ़ाऊंगा। कक्षा 6 में भी आपने विज्ञान पढ़ा होगा, ठीक है। उसी प्रकार से कक्षा 7 में भी आपको विज्ञान पढ़नी है। विज्ञान का पहला पाठ है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। देखिए, पहले हमारा मनुष्य जो क्या था, पाषाण युग में था। तो पाषाण युग में हमारा मनुष्य कैसे रहता था? जंगलों में रहता था, ठीक है। कपड़े नहीं थे, वो पेड़ों की छालों को शरीर में और शरीर पत्तों को लपेट कर रहता था। खाने पीने के साधन नहीं थे, जानवरों को मार कर खाता था। लेकिन धीरे धीरे देखिए हमारा मनुष्य क्या हुआ, विज्ञान का विकास, जैसे जैसे आग की खोज हुई, ठीक है, मानव विज्ञान में प्रगति करता चला गया। और धीरे धीरे आज देखते हैं कि हमारे आपके चुटकी में सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे आज आप लोग कोरोना महामारी में फंसे हुए हैं, लेकिन घरों में बैठ कर के देखिए विज्ञान के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पाठ है आपका मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब इसमें जो पहला वर्ड है आपका प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी। अब इसको देखो बढ़िया से, अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि प्रौद्योगिकी क्या है या प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। कहते हैं विज्ञान के साधनों से, जो विज्ञान ने अभी तक खोजा है, ठीक है। तो विज्ञान के द्वारा किसी भी साधन को अगर हम सरल रूप बनाते हैं तो वह प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग में मानव हित में संसाधनों का जो प्रयोग किया जाता है उसको हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी। जैसे क्या हो, विज्ञान के माध्यम से क्या करें, उसमें क्या जुड़ा होना चाहिए? मानव हित। अगर मानव हित, विज्ञान के जो नियम हैं उनको मानव हित में अगर प्रयोग करते हैं तो ये आपकी क्या कहलाएगी? प्रौद्योगिकी। ठीक है। अब प्रौद्योगिकी अगर समझना हो तो क्या कहोगे? जितने भी जो भी विज्ञान के प्रयोग हैं उनका मेन टारगेट क्या होना चाहिए? मानव हित। मानव हित में अगर हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है, और विज्ञान के साधनों से हम किसी भी चीज़ को, जैसे आपको देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो हम यात्रा का साधन उपलब्ध कराते हैं वो क्या है? गाड़ियाँ, ठीक है। और गाड़ियों में आपके देखिए ढेर सारी चीज़ें हो गई। आपकी बस हो गई, ट्रेन हो गई, हवाई जहाज़ हो गए, ठीक है, और भी आपके पानी का जहाज़ हो गया, ठीक है। ये सब क्या चीज़ें हैं? आपके प्रौद्योगिकी के साधन हैं। मतलब हम मनुष्य के जीवन को सरल बनाने के लिए जिन भी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, विज्ञान के जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी, ठीक है। प्रौद्योगिकी समझ लीजिएगा अच्छे से। अगर ना समझ में आएगी तो फिर मुझसे व्हाट्सएप में पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। दूसरी चीज़ है इसमें हरित क्रांति। हरित क्रांति। अब देखिए इसमें वर्ड ही हिंदी में समझने की कोशिश किया करिए। क्रांति तो समझते हैं जब किसी चीज़ में बहुत अधिक कुछ होता है। हरित का मतलब हरे से आप समझ लीजिए, हरे का मतलब होता है पेड़ों से, ठीक है। और पेड़ों से क्या होता है? खाने पीने का अनाज मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हरित क्रांति शब्द जो है वो किन बातों पर आएगा? आपके फसलों पे, खानों पे, खाने की चीज़ों पे, दलहन पे, गेहूँ दाल चावल जो भी है। कहते हैं कि अगर हम विज्ञान का प्रयोग करके या प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, ठीक है, क्या हो, जो उत्पादन है वो बहुत अधिक हो। जैसे आपका कुछ भी फसलें हैं, आपकी
फसलों में अगर हम वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं और इनका जो उत्पादन है फसलों का उत्पादन है, ये क्या हो बहुत अधिक हो जाता है। अगर बहुत अधिक हो जाता है, यही आपकी क्या कहलाती है, हरित क्रांति। जैसे आप पहले पुराने ज़माने में देखते होंगे गेहूँ वगैरह बहुत थोड़ा सा पैदा होता था, चना बहुत कम पैदा होता था, सरसों भी, मतलब सारी फसलें बहुत कम उपयोग होती थी, कम पैदा होती थी। तो देखिए हम फसलों के लिए क्या करने लगे, उन्नतशील बीज की खोज की गई। पहले उन्नतशील बीज, दूसरा क्या, उसमें खाद डालते हैं, उर्वरक, अच्छे अच्छे उर्वरकों के द्वारा, ठीक है। और सिंचाई के साधन, और सिंचाई के साधनों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो देखते हैं कि हमारी फसलें बहुत अधिक उत्पादन करती हैं। गेहूँ, दाल, चावल, सरसों, आज क्या है, अनाज की इतनी अधिक उत्पादन क्षमता बढ़ गई है कि अगर हमारे कभी एक फसल में कोई पैदावार नहीं होती तो हम पुरानी फसलों के द्वारा पैदा हुए जो खाद्यान्न हैं उनसे हम आगे तक खाते रहते हैं। इसके अलावा देखते होंगे ये खाने के उत्पादनों में, जैसे मुर्गी अंडा देती है, तो अब देखते हैं कि हमारे जो पुराने जो देसी मुर्गियां थी और दूसरा कहते हैं पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां, ठीक है, उनमें इतना अंतर रहता है कि पुराने ज़माने की जो देसी मुर्गियां हैं, ठीक है, देसी मुर्गियां थी, वो साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 अंडे देते हैं, जबकि पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां 100 से लेकर के 250 तक अंडे देती हैं पर ईयर। तो इस प्रकार की जो आशातीत वृद्धि जिन भी चीज़ों में, जिसके भी उत्पादन में होती है, वो कहलाती है आपकी हरित क्रांति। जैसे दुग्ध उत्पादन, दुग्ध क्रांति है आपकी, ठीक है, अंडा क्रांति है, ठीक है, ये इनको रजत क्रांति बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है कि हरित क्रांति क्या होती है और प्रौद्योगिकी क्या होता है। आज आप लोग इसको इतना समझ लीजिएगा। और इसके बाद देखिए इसमें इनके उपयोग हैं, प्रौद्योगिकी के उपयोग थोड़ा सा है, उसको भी समझ लीजिएगा, प्रौद्योगिकी के उपयोग, ठीक है। अब देखिए प्रौद्योगिकी और हरित क्रांति का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं मानव जीवन में। प्रौद्योगिकी का उपयोग, अब देखिए इनका प्रयोग हम किस में करते हैं, मेडिकल क्षेत्र में, किसमें, मेडिकल में, ठीक है। देखिए क्या है, पहले क्या होता था, बीमारियां, अभी भी जैसे बीमारियां फैल रही हैं, ढेर सारी बीमारियां, उनके लिए क्या है, हम विज्ञान के नियमों का प्रयोग करके उन मेडिकल फैसिलिटी में क्या है, हम दवाएं खोजते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा है जैसे आपका कंप्यूटर क्या करता है, आपकी जितनी भी किसी प्रकार की गणनाएं हैं उनको बहुत ही सरल रूप में पेश करता है। जैसे आप कोई भी गुणा भाग या गणित का कोई सवाल बड़ा सॉल्व करेंगे तो ये क्या करता है, गणना को सरल करता है, क्या करता है, गणना को सरल कर देता है। आपका है इंटरनेट क्या है, जो हम कंप्यूटर हैं, इन कंप्यूटरों को अगर हम क्या करते हैं, टेलीफोन के माध्यम से, टेलीफोन के द्वारा जोड़ देते हैं और इनसे क्या होते हैं, दूर दूर से, देश विदेश के कहीं पर भी, देश विदेश से बैठे हुए लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जो ये संपर्क का पूरा जाल फैलता है वही आपका क्या कहलाता है, इंटरनेट। इसी में से एक है आपका ईमेल सेवा। देखिए क्या है, पहले आप देखिए पुराने ज़माने में देखते होंगे, एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए हम क्या करते थे, पत्र लिखते थे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा संदेश भेजने का साधन है। ये क्या है, इंटरनेट के द्वारा अगर हम कोई संदेश
बैठे बैठे पूरे विश्व में कहीं पर भी एक दूसरे को भेज सकते हैं, वो आपका है संदेश कहलाता है। और है आपका युद्ध क्षेत्र। युद्ध क्षेत्र में देखिए क्या है, आज इतने आपका परमाणु बम कैसे खोजा गया, विज्ञान के द्वारा ही। परमाणु बम है, ठीक है, मिसाइलें हैं, ये सभी क्या हैं आपके मानव जीवन में विज्ञान या प्रौद्योगिकी का कहाँ कहाँ पर कैसे उपयोग होता है, ये सारी चीज़ें हैं। पहले चैप्टर में इतना ही है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, और इसका मैं नोट्स भी आपको दे दूंगा, ठीक है। कॉपी बना लीजिएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी उसको आप मुझसे पूछिएगा।